हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ शेफ़ मुनज़्ज़ा और आज भी हम आ गए हैं दो मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके। आज जो हमारे किचन में बन रहा है वो बन रहा है फ़िश फिले, और जो दूसरी रेसिपी है वो बन रही है पिज़्ज़ा quesadillas। और बहुत ही मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ होने वाली हैं। जो पिज़्ज़ा quesadilla बनने वाला है उसके अंदर हमने टॉर्टिया रैप्स का इस्तेमाल करना है, और साथ ही यहाँ पे आप लोग इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। चिकन यहाँ पर मौजूद इस वक्त नहीं है, वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ है क्यूब्स में कट करके। साथ ही पेपरोनीज़ डलेंगे, पिज़्ज़ा सॉस डलने वाला है, और बहुत ही मज़ेदार सा ये सारी पिज़्ज़ा के साथ जो टॉपिंग होती हैं वो बन के quesadillas बनेंगे, रैप जो हमारे पास यहाँ टॉर्टिया रैप्स पड़े हुए हैं उसके साथ। और दूसरी जो रेसिपी है, कल भी हमने बहुत मज़ेदार सी फ़िश बनाई थी और आज भी हम फ़िश बना रहे हैं। कुछ प्रोसेस सेम है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इस वक्त जो बनेगा वो फ़िश और फिले बन रहा है। फिले ओ फ़िश या फ़िश और फिले जो भी कह सकते हैं। इसके साथ एक सॉस बनेगी, साथ ही में हमारे पास इस तरह यहाँ पे बहुत सारे आपको स्पाइसेस दिख रहे होंगे जो कि कोटिंग के लिए यूज़ होंगे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहली रेसिपी हमारी बन रही है फिले ओ फ़िश। उसके लिए पहले हम सॉस रेडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी का जो फर्दर प्रोसेस है वो करेंगे, ठीक है। सॉस रेडी करने के लिए एक बोल ले लेते हैं और इसके अंदर ऐड करेंगे मेयो, ठीक है। अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड होंगे हैलापिनोज, ठीक है, ओके। साथ ही में ब्लैक पेपर, some salt, लेमन जूस, साथ ही में हैलापिनोज का जो जूस होता है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं केपर्स, तो इसके अंदर केपर्स ऐड होंगे। पहले तो यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। केपर्स को रफली थोड़ा सा चॉप कर लेंगे और फिर वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही में हनी ऐड होगा। हनी ऑप्शनल है क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है, इसके अंदर हैलापिनोज ऐड हुए हैं, तो ये सब जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खट्टापन जिसे कहते हैं वो होगा। तो उसको थोड़ा सा कट करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे हनी। ऑप्शनल है, अप टू यू गाइस कि आप लोगों ने ऐड करना है या नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने रफली इसको चॉप कर लिया है और ये केपर्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, ओके। इसको भी रिमूव करूँगी, साथ में इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, ओके। इसको करेंगे पहले अच्छे से मिक्स। साथ में जैसे मैंने बताया हनी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ओके। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और ये आपकी एक सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी इसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा आई थिंक ब्लैक पेपर और डाल देते हैं और इसको करेंगे मिक्स। बहुत ही मज़ेदार सा जो है ये सॉस रेडी हो चुका है, और इसको अब हम कर देते हैं साइड पे। ये हम जब असेंबल करेंगे बर्गर्स को तब यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हटाएंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे मेरे पास मैदा पड़ा हुआ है, साथ में इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और फिश जो है हमारी यहाँ पर जो है इसको कोट कर लेंगे। तो मैदा, सम सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि फ़िश को मैरिनेट नहीं कर रहे हैं। सारे जो यहाँ पे स्पाइसेस आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये सारे स्पाइसेस हम कोटिंग के अंदर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। साथ में एक प्लेट ले लेते हैं ताकि जैसे जैसे मैं फ़िश को ड्राई कोट करूँ और मैं इसके अंदर प्लेट में रख दूँगी।
ओके, ड्राई कोट का मकसद ये होता है कि पहले हम ड्राई कोट करेंगे, उसके बाद हम वेट बैटर बनाएंगे। जो वेट बैटर होगा उसको अच्छे से स्टिक करने के लिए फ़िश के ऊपर, ताकि वो बहे ना, तो हम पहले ड्राई कोट जो हमारा ये है इसको कोट करेंगे विथ फ्लावर एंड जस्ट सॉल्ट। इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया है। बस ये जो फ़िश फिले हैं इनको अच्छे से प्रेस करेंगे और कोट कर लेंगे इस तरीके से, और इनको यहाँ पे साइड पे रखते जाएंगे। अच्छे से मेक श्योर कि आप प्रेस करके इसको करें ताकि अच्छे से पूरी फ़िश जो है वो कोट हो जाए। Like this and this is done। 2 पीसेस हो गए हैं। और ड्राई बैटर फिर करने के बाद इसके अंदर ही वेट बैटर बना लेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस मौजूद हैं वो ऐड होंगे। फ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है, एग डलेगा इसके अंदर, साथ ही में यहाँ पे बहुत सारी सीजनिंग्स दिख रही होंगी वो ऐड होंगी, जिसमें आ जाएगा चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ऑरिगानो, थाइम, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा। इसी के साथ ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, वेट बैटर बनाएंगे और इसको फिर फ्राई करना शुरू करेंगे। फिले ऑफ फिश अज्जा। फिश फिले कटे पीस 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मैदा 1/4 कप। वेट बैटर के लिए मैदा 1.5 कप, कॉर्न स्टार्च 1/4 कप, अंडा 1 अदद, पेपरिका 2 खाने के चमचे, ओल्ड बे सीजनिंग 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोडा वाटर 500 मिलीलीटर। सॉस के लिए म्यूनीज 1 कप, कटे हेलेपेनो 1/4 कप, हेलेपेनो जूस 1 चाय का चमचा, लींबू का रस ताज़ा 1 खाने का चमचा, सोया चॉप 2 खाने के चमचे, केपर्स 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट हस्बे ज़रूरत, शहद ऑप्शनल 1 चाय का चमचा, पोटैटो बन 6 अदद, चेडर चीज स्लाइस 6 अदद, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है फ़िश को मैंने कोट कर लिया था फ्लावर और सॉल्ट के साथ। अब वेट बैटर बना लेते हैं। मैंने कहा मैं आज जब आप लोग वापस आ जाएंगे तो ही बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले किस तरह से बन रहा है। यहाँ पे मैदा डाल देंगे, कॉर्नफ्लावर, साथ ही में यहाँ पे मेरे पास स्पाइसेस मौजूद हैं, थाइम, ऑरिगानो, रेड चिली पाउडर, पेपरिका, साथ ही में इसके अनियन पाउडर ऐड होगा, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इनको कर देंगे रिमूव। ठीक है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जितने भी लम्प्स वगैरह हैं वो ना बने। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोडा, जो कि ईज़िली अवेलेबल होता है। इसकी जगह स्पार्कलिंग कैन भी यूज़ कर सकते हैं, स्पार्कलिंग वाटर जिसे बोलते हैं, तो वो ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा टेक्सचर आपकी फ़िश को देगा। सॉरी, ओके, तो ये अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा सा थिक सा बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप फ़िश को डिप करें इसके अंदर तो वो इजीली इसके ऊपर स्टिक हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो बहुत मुश्किल होगी कि ये इसके ऊपर स्टे करे, और अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो वो उसके ऊपर स्टिक ही नहीं करेगा।
ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा देख के इसके अंदर कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड करते जाएंगे। एटलीस्ट 500 ml तो इसके अंदर ऐड होगा, बाकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, तो वो आप लोग चेक करते जाइएगा। ठीक है, साथ में मैंने ऑयल भी रख दिया था, बट इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया है, तो मैं इसको भी ऑन कर देती हूँ ताकि अच्छा सा हीट अप हो जाए। और फिर हम करेंगे फ़िश के फिलेस जो हैं उनको कोट एंड देन फ्राई। थोड़ा सा मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, और ये कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और एक टोंग ले लेते हैं, आई थिंक दिस वुड वर्क, और इसी के हेल्प से फ़िश को उठाएंगे, बैटर के अंदर डिप करेंगे और फिर ऑयल के अंदर। ऑयल एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि गर्म हो गया है। ये एक तरीका है ऑयल को देखने का। कल भी मैंने बताया था, एक स्टिक ले लें और फिर ऑयल के अंदर इस तरह से रखेंगे, तो अगर ऑयल गर्म हो चुका होगा तो यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और अगर ऑयल नहीं गर्म हुआ होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अभी ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, बट या अब गर्म होना शुरू हो गया है, और ये छोटे छोटे बबल्स स्टिक के अराउंड बनना शुरू हो गए, विच मीन्स कि ऑयल अब गर्म हो रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है ऑयल को, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो एक मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। और इस तरह से फिलेस को बैटर के अंदर डिप अच्छे से, एंड इन द ऑयल। ठीक है, इसी तरह से बाकी के भी कर लेते हैं। इसको कोट करेंगे अच्छे से। आई थिंक आई जस्ट यूज़ माई हैंड, क्योंकि काफ़ी सारा जो बैटर है वो इसके ऊपर चिपक रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। और that would be easier and quick as well। इस तरह से ये डिप होगा, और देखें इसके ऊपर सारा चिपक चुका है, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे लाइक दिस। थोड़ा सा स्पेस देख लेंगे, क्योंकि ये चिपक भी जाता है अक्सर एक दूसरे से, तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट इनको अलग करना। आई थिंक इस वक्त सिर्फ 3 ही इसके अंदर जा सकते हैं, तो अभी मैं सिर्फ 3 इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फिर जब ये हो जाएंगे तो फिर मैं लास्ट वाला भी इसमें ऐड कर दूँगी लाइक दिस। इसी के साथ ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। ब्रेक लें, वापस आएंगे। फिले ऑफ फिश अज्जा फिश फिले कटे पीस 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मैदा 1/4 कप। वेट बैटर के लिए मैदा 1.5 कप, कॉर्न स्टार्च 1/4 कप, अंडा 1 अदद, पेपरिका 2 खाने के चमचे, ओल्ड बे सीजनिंग 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोडा वाटर 500 मिलीलीटर। सॉस के लिए म्यूनीज 1 कप, कटे हेलेपेनो 1/4 कप, हेलेपेनो जूस 1 चाय का चमचा, लींबू का रस ताज़ा 1 खाने का चमचा, सोया चॉप 2 खाने के चमचे, केपर्स 1/4 कप,
नमक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट हस्बे ज़रूरत, शहद ऑप्शनल 1 चाय का चमचा, पोटैटो बन 6 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस 6 अदद, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है फ़िश फ्राई हो रही है, अच्छी सी गोल्डन जब हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट रख ली है, उसके ऊपर टिश्यू रख लिया है ताकि ये जितना भी एक्सेस ऑयल है वो उसके ऊपर ड्रेन हो जाए। साथ ही में एक पैन के ऊपर हम बंस को टोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल बटर जो भी अवेलेबल हो यूज़ कर सकते हैं बंस को टोस्ट करने के लिए। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और यहाँ पे जो मेरे पास बंस मौजूद हैं इनको करेंगे टोस्ट। अच्छा सा गोल्डन सा आपने इसको टोस्ट कर लेना है। साथ ही में फ़िश जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है, तो इसको भी अब मैं निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद जो करना है वो भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मेरे पास हैं चीज़ स्लाइसेस। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ। और हमने ये करना है कि जैसे ही हम इसको निकालेंगे थोड़ा सा एक्सेस ऑयल जो है यहीं से इस तरह से ड्रेन करके इसको निकालें। और साथ ही में ये जो चीज़ स्लाइस है आपने गरम गरम फ़िश के ऊपर फोड़ के यूँ रख देना है, ठीक है। इसी तरह से बाकी के पीसेस के साथ भी कर लेंगे। निकाला, let it drain a bit and cheese slice right on top of it. ये जो थर्ड पीस है इसको भी इस तरह से निकाल लेते हैं। दिस ओके। लास्ट जो एक हमारा पीस रह गया है वो भी मैं अब इसके अंदर ऑयल में डाल देती हूँ एंड देन फिर हम बंस को एक साथ टोस्ट कर लेंगे। अच्छे से कोट कर लेना है, पिक इट अप देन राइट इन द ऑयल। इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। बंस को टोस्ट करना है। स्टोव मैं ऑन कर लेती हूँ वापस से। ओके अच्छा, इसके फ्लेम का आपने ख्याल रखना है। जब डाल रहे हों तो ऑयल गर्म होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ये पकने लगे आपने हाफ वे इसका फ्लेम हल्का कर देना है। दैट वे ये अंदर से भी पक जाएगी और बाहर से भी अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बंस को कर लेंगे टोस्ट अच्छे से। गोल्डन सा हमने टोस्ट करना है। ओके, ये टोस्ट हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी के बंस भी इसी तरह से टोस्ट करेंगे और फिर इसको करेंगे डिश आउट। फॉर नाउ जब तक ये फ़िश फ्राई हो रही है आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बन रहा है पिज़्ज़ा quesadillas। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। मशरूम्स, कैप्सिकम्स और यहाँ पे मेरे पास पेपरोनीस मौजूद हैं, अनियंस, ऑलिव्स एंड पिज़्ज़ा सॉस। ये सारी चीज़ें जो है एज अ टॉपिंग यूज़ होंगी
For now we'll have to marinate the chicken. तो चिकन ले लेते हैं, साथ ही में एक पैन भी ले लेते हैं ताकि चिकन मैरिनेट करते ही हम इसके अंदर पैन में ऐड कर दें। तो इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं पहले तो। साथ ही में चिकन मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर डलेगा लेमन जूस, गार्लिक, ब्लैक पेपर, लिटिल बिट ऑफ ऑरिगानो, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, पेपरिका एंड सॉल्ट। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और ऑयल जो यहाँ पे गर्म हो चुका है उसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके रखें, एटलीस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं, जितने भी हमने सीजनिंग ऐड की हैं इसके अंदर, वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। और ये इसके अंदर रिमूव कर देते हैं यहाँ से। साथ ही में इसके थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ और पानी डाल रही हूँ, सॉरी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जैसे ही ये चिकन कुक होगी इसके अंदर ऐड कर देंगे साथ ही में इसके मशरूम्स एंड थोड़ा सा उसको भी कुक कर लेंगे। ओके, जब तक ये हो रहा है इसको कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और बर्गर्स को कर लेते हैं असेंबल। फिश भी हो चुकी है रेडी, तो इसको निकाल लेते हैं। और इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे। ओके, असेंबल कर लेते हैं। बहुत इजी है असेंबल करने का तरीका। यहाँ पर से ये ऑयल भी मैं अगर रिमूव कर दूँ ताकि हम दूसरे बन्स जो हैं वो भी टोस्ट कर लें। ओके, सो फॉर असेंबलिंग यहाँ पे मेरे पास सॉस मौजूद है जो कि हमने पहले से बना लिया था। सॉस डालेंगे बेस पे। सॉस अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा हम चीज़ नहीं डाल रहे, लाइक फॉर एग्जांपल आइसबर्ग और एनीथिंग, कोल्स्लॉ और एनीथिंग इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद हो, उसका फ्लेवर पसंद है तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इसके बाद इस तरह से ये आ जाएगा इसके ऊपर। चाहे तो और सॉस इसके ऊपर डाल सकते हैं। एंड देन इसको कर देंगे कवर। इसको यहाँ रख देते हैं अभी के लिए। इसी तरह से बाकी भी कर लेंगे। टॉप इट विथ सॉस एंड डन। ये बन्स भी टोस्ट हो चुके हैं। बेस पे सॉस डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा टैंगी सा जो है ये
सॉस है, क्योंकि इसके अंदर हैलोपिनोज भी ऐड हुए हैं, इसके अंदर केपर्स भी हैं, और ये लाइक दिस टॉप कर लेंगे। एंड दिस इज़ डन। इसी के साथ ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। पिज्ज़ा कैसाडिया, अज्जा, फ्लावर टोर्टियाज 6 अदद बड़े, मोज़रेला चीज़ श्रेडेड 3 कप, चिकन ब्रेस्ट उबले और कटे 2 कप, पेपरोनी स्लाइस 2 कप, पिज्ज़ा सॉस 2 कप, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे इजाफी टॉपिंग के लिए, शिमला मिर्च स्लाइस्ड हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत, मशरूम हस्बे ज़रूरत, चिकन की मैरिनेशन के लिए, चिकन ब्रेस्ट कटे 500 ग्राम, लीमू का रस 1 अदद, लीमू का कुटा लहसुन 2 जवे, खुश्क ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है चिकन जो थी वो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। जो मैरिनेट की थी आप लोगों के सामने मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया था, इसको अच्छे से मिक्स किया है। साथ ही में इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं मशरूम्स और इसको कर लिया है कुक। अच्छा, देयर आर 2 वेज़ टू गो अबाउट इट। तो फर्स्ट इज़ कि या तो हम जो पिज़्ज़ा सॉस है वो टॉर्टियाज़ के ऊपर लगाएं और फिर उसके ऊपर चिकन रखें, एंड सेकंड इज़ कि हम पिज़्ज़ा सॉस को चिकन के अंदर मिक्स कर लें एंड देन वो हम टॉर्टियाज़ पे रखें। सो आई प्रेफर कि हम पिज़्ज़ा सॉस को चिकन के अंदर मिला दें। अच्छा, जब ये सॉस मिक्स कर रहे हो तो स्टेज पे स्टोव बंद कर लेंगे, और वैसे तो इट्स बेटर कि किसी बोल में निकाल के इसको मिक्स कर लें, बट अभी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है और इसको कर लूँगी बस मैं अच्छे से मिक्स, ताकि ये जितना भी सॉस है वो अच्छे से कोट हो जाए हमारी चिकन और मशरूम्स के ऊपर। ठीक है, अच्छे से ओके, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास टॉर्टिया रैप्स हैं, छोटे वाले हैं। आप लोग चाहें तो बिल्कुल बड़े वाले जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस आपके ऊपर हैं। तो जब बड़े यूज़ करेंगे तो बस उसको फ्लिप करना होगा। फॉर दीज स्मॉल वंस एक के ऊपर एक रख के हम इस तरह से बनाएंगे। तो हमने इसमें अंदर फिलिंग करनी है, तो मैं बता देती हूँ किस तरह से होगा। थोड़ी सी हम इसके ऊपर पहले चीज़ डाल देंगे ताकि जब ये इसके ऊपर हीट लगे तो जो चिकन है वो उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। फिर उसके बाद ये चिकन का मिक्सचर इसके ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा साइड तक फिलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको फ्लिप भी करना होगा, तो फ्लिप करते हुए मुश्किल होगी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। साथ ही में इसके अंदर ऐड कर देंगे पेपरोनीज़। टॉपिंग्स सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। कुछ लोगों को नहीं पसंद होते ऑलिव्स, कुछ लोगों को अनियंस पसंद नहीं होती, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। टॉपिंग्स आर ऑप्शनल, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं चीज़ों की, तो वो सब कुछ डाल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास ऑलिव्स हैं, तो इसमें ऑलिव्स आ गए, एंड देन थोड़ी सी और चीज़, लाइक दिस, और फिर एक और टॉर्टिया रैप से इसको कर देंगे बंद एंड प्रेस। उसके बाद यहाँ पर पैन के ऊपर थोड़ा सा पैन हीट अप कर लेंगे, ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ऑयल जाएगा इसके ऊपर। ऑयल को कर लेंगे अच्छे से स्प्रेड। ओके, ये इस तरह से करने के बाद इसको यहाँ पर रख देंगे और थोड़ा सा इसको करेंगे कुक, एंड देन इसको करेंगे फ्लिप। इस तरह से बाकी भी कर लेंगे। और आ चुका है ब्रेक का भी टाइम, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और दोनों रेसिपीज़ को फिर करेंगे सर्व।
फिले ओ फिश अज्जा फिश फिले कटे पीस 500 ग्राम, नमक एक खाने का चमचा, मैदा एक चौथाई कप। वेट बैटर के लिए मैदा 1.5 कप, कॉर्न स्टार्च 1 चौथाई कप, अंडा 1 अदद, पेपरिका 2 खाने के चमचे, ओल्ड बे सीजनिंग 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोडा वाटर 500 मिलीलीटर। सॉस के लिए म्यूनीज 1 कप, कटे हेलेपेनो 1 चौथाई कप, हेलेपेनो जूस 1 चाय का चमचा, नींबू का रस ताज़ा 1 खाने का चमचा, सोया चॉप 2 खाने के चमचे, केपर्स 1 चौथाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट हस्बे ज़रूरत, शहद ऑप्शनल 1 चाय का चमचा, पोटैटो बन 6 अदद, चेडर चीज़ स्लाइस 6 अदद। तेल तलने के लिए तरकीब फिश फिले को टुकड़ों में काट लें और 1 चमचा नमक और 1 चौथाई कप मैदे के साथ डस्ट करें। वेट बैटर के लिए एक मिक्सिंग प्याले में मैदा, कॉर्न स्टार्च, अंडा, पेपरिका, ओल्ड बे सीजनिंग, मिर्च पाउडर, नमक, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, काली मिर्च और सोडा वाटर मिलाकर स्मूथ होने तक अच्छी तरह मिक्स करें। सॉस के लिए दूसरे प्याले में म्यूनीस, कटे हेलेपेनो जूस, नींबू का रस, सोया, केपर्स, नमक, काली मिर्च, लेमन जेस्ट और शहद मिक्स करके अच्छी तरह मिलाएं। अब फिश को कोट करके फ्राई करें। फिर फिश फिले को वेट बैटर में डिप करके गर्म तेल में गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करें और निकाल कर टिश्यू पर रख दें। फिर सैंडविचेस के लिए पोटैटो बन को टोस्ट करें। तमाम नीचे वाले बन पर चेडर चीज का एक टुकड़ा रखें। अब फ्राइड फिश फिले और ऊपर सॉस डालें। फिर ऊपर वाले बन के साथ ढक दें। क्रिस्पी फिश सैंडविच तैयार करके सर्व कर दें। पिज्ज़ा कैसाडिया अज्जा फ्लावर टोटियाज 6 अदद बड़े, मोज़रेला चीज़ श्रेडेड 3 कप, चिकन ब्रेस्ट उबले और कटे 2 कप, पेपरोनी स्लाइस 2 कप, पिज्ज़ा सॉस 2 कप, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे। इजाफी टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च स्लाइस्ड हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत, मशरूम हस्बे ज़रूरत। चिकन की मैरिनेशन के लिए चिकन ब्रेस्ट कटे 500 ग्राम, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, कुटा लहसुन 2 जवे, खुश्क ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब एक प्याले में चिकन ब्रेस्ट को लीमू का रस, कटा लहसुन, खुश्क ओरिगानो, स्मोक्ड पेपरिका, नमक और काली मिर्च के साथ मिक्स कर दें। अब दरमियानी आंच पर एक कढ़ाई में 2 चमचे जैतून का तेल गर्म करें। फिर मैरिनेट की हुई चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट गोल्डन होने तक पकाकर एक तरफ रख दें। अब दरमियानी आंच पर 2 खाने के चमचे जैतून का तेल अलग कढ़ाई में गर्म करके एक टोटिया रखें और 1/3 कप पिज्ज़ा सॉस फैलाएं। फिर आधा कप मोज़रेला चीज़ छिड़क दें। अब 1/3 कप चिकन पेपरोनी स्लाइस और टॉपिंग्स को चीज़ के ऊपर शामिल कर दें। फिर दूसरे टोटिया से ढाँप कर 2 से 3 मिनट चीज़ पिघलने तक पकाएं। आखिर में दूसरी तरफ से पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। यहाँ पर जो है दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं और दिस इज़ ऑल्सो डन। हमारे पिज़्ज़ा केसेडियाज़ भी बन चुके हैं और हमारी जो फिले ओ फिश है वो भी रेडी हो चुका है। दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार सी लग रही हैं। यहाँ पे जो फिले ओ फिश है वो भी बहुत जूसी सा और बहुत सॉसी सा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने मौजूद है। और इसके साथ मैंने साइड पे ये डिप भी सर्व कर दी है ताकि अगर कम लगे सॉस तो और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे जो पिज़्ज़ा केसेडियाज़ हैं बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं और अंदर इसके जो है मज़ेदार सी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी दिख रही हैं। आई होप आज की रेसिपी दोनों जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आई होंगी आप लोगों को और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसको और अपना फ़ीडबैक देते रहना है, मुझे कॉल करना है और मुझे बताना है कि रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो कैसी बन रही हैं, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक विद न्यू अमेजिंग रेसिपीज़ और अपना ख्याल रखना है और फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.